प्रिय बच्चे, मैं अब हर पल अपने दिव्य स्नेह की परिपूर्णता के साथ तुमसे बात करता हूं। मैं तुम पर अपना अंतहीन प्यार उड़ेलता हुआ देखता हूं, ताकि तुम भय से मुक्त होकर निश्चितता के साथ चल सको और उस उद्देश्य के प्रति आश्वस्त हो सको जो मैंने आज तुम्हारे भीतर रखा है। मैं तुम्हें इन शब्दों के लिए अपना दिल खोलने के लिए आमंत्रित करता हूं, ताकि इन्हें अपनी आत्मा में गहराई से समाहित कर सको और इन्हें तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन करने दो। मैं नहीं चाहता कि तुम निराशा या यूएनसी निश्चितता में भटकते रहो। इसके बजाय मैं तुम्हें यह देखने के लिए बुलाता हूं कि मैं, तुम्हारा प्रभु परमेश्वर, तुम्हारे दिल से बात करने के लिए और तुम्हें पहले से कहीं अधिक ऊंचा उठाने के लिए स्वर्गीय सुरक्षा के साथ तुम्हें घेरने के लिए तैयार खड़ा हूं। जान लो कि मैं तुम्हारे लिए जो कुछ भी करता हूं वह मेरे असीम प्रेम से निकलता है। मैंने तुम्हारे जीवन में काम करना समाप्त नहीं किया है। अभी और भी बहुत कुछ आना बाकी है, और भी बहुत कुछ देखना है, और भी बहुत कुछ प्राप्त करना है, और भी बहुत कुछ बनना है। इन शब्दों को अपने चारों ओर आराम, आश्वासन और आशा के साथ लपेटने दो। मेरे प्रिय, मैं चाहता हूं कि तुम वास्तव में महसूस करो कि जीवन की शुरुआत से अंत तक और मैंने तुम्हारे लिए अद्भुत योजनाएं बनाई। मैंने तुम पर नजर रखी, तुम्हारा मार्गदर्शन किया और तुम्हारे दिल की खामोशी में तुम्हारे कान में फुसफुसाया। तुम्हारी मां के गर्भ में तुम्हारे दिल की पहली धड़कन से मैं तुम्हारे करीब रहा हूं। तुम संयोग की उपज नहीं हो, तुम एक महान कहानी का हिस्सा हो, एक शानदार योजना जिसमें मेरी तुम्हारे प्रति अडिग प्रतिबद्धता शामिल है, क्योंकि तुमसे बहुत प्यार किया जाता है। आशा की एक विरासत तुम्हारा इंतजार कर रही है। इस दुनिया में बहुत से लोग भ्रम के पीछे भागते हैं, खुद को भ्रम में खो देते हैं, लेकिन तुम अलग हो। तुम मेरे अनंत प्रेम से चिह्नित हो। तुम्हारा दिल परिस्थितियों से या दूसरों के शब्दों से घायल हो सकता है, लेकिन मैं वह हूं जो टूटे हुए दिलों को जोड़ता हूं, वह जो थकी हुई आत्माओं को नवीनीकृत करता है जब तुम अकेला महसूस करते हो। याद रखो, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। मैं आपके चरित्र की गहराई और आपको एक बड़े मिशन के लिए तैयार करना। कभी कभी आप मुझसे पूछते हैं कि आपकी यात्रा में कठिनाइयां क्यों हैं। यह समझें कि हर बाधा के माध्यम से मैं आपकी आत्मा के रत्न को चमका रहा हूं और इसे और अधिक चमका रहा हूं। कठिनाइयों का मतलब यह नहीं है कि मैंने आपको छोड़ दिया है। वे अक्सर वह मिट्टी होती हैं जिसमें आपकी आस्था बढ़ती है। जड़ें मेरा प्यार अटल है और मैं आपके साथ रहता हूं। इस सच्चाई में साहस रखें, आप कभी भी बहुत दूर नहीं गए हैं। आपकी गलतियां मेरी योजना को रद्द नहीं करती हैं। आपकी असफलताएं मेरे लिए आपके शाश्वत प्रेम को नहीं मिटाती हैं। मेरा दिल दया से उमड़ता है, हर पल आपका स्वागत करने के लिए उत्सुक। अगर आपने मेरे लिए अयोग्य या दूरी महसूस की है तो अब मुझसे बात करें। मुझे आपको शांति से भरने दें, क्योंकि आप हमेशा मेरी दृष्टि में पोषित हैं। आपने आश्चर्य किया है भगवान, आप मेरे जीवन में क्या कर रहे हैं। आश्वस्त रहें कि मैं अभी भी आपको निखार रहा हूं। मैं उन परिवर्तनों को देखता हूं जिनकी आपको आवश्यकता है, और मैं ऐसी परिस्थितियां प्रदान करता हूं जो जैसे ही आप गर्व, क्रोध और संदेह को छोड़ना सीखते हैं, मैं आपके चरित्र को शांत तरीकों से आकार देता हूं, और समय के साथ आप पीछे मुड़कर देखेंगे और अंतर देखेंगे। आप देखेंगे कि आपके विचार बदल गए हैं, आपके कार्य अधिक प्रेमपूर्ण हैं और आपका विश्वास मजबूत है। अगर मैं आपके जीवन में चीजों को बदलता हूं तो चिंतित न हो। कभी कभी मुझे कुछ प्रभावों या रिश्तों को हटाना पड़ता है जो आपको पीछे रखते हैं। अन्य बार मैं आपको हर बदलाव में साहसी या दयालु बनने की चुनौती देने के लिए नए लोगों और अवसरों से परिचित कराता हूं। मेरा इरादा है कि आप उस व्यक्ति में विकसित हों जिसे मैंने आपको बनने के लिए डिजाइन किया है। मेरी योजना सही है, और हालांकि यह आपकी अपनी इच्छाओं से अलग दिख सकती है, भरोसा रखें कि अंतिम परिणाम हमेशा आपके अच्छे के लिए होगा। मेरे प्रिय, जब भी आप मेरी प्रेरणा महसूस करते हैं तो अपना दिल खुला रखें। जब मैं उस व्यक्ति को क्षमा कर दूं या आशीर्वाद के शब्द बोलूं या कड़वाहट को छोड़ दूं, तो आज्ञाकारिता के साथ प्रतिक्रिया दें। स्वर्ग से एक भव्य संकेत मुझे यह साबित करने के लिए कुछ असाधारण की आवश्यकता है कि भगवान मेरे साथ हैं। फिर भी मैं आपको याद दिलाता हूं कि मेरी शक्ति केवल बड़े चमत्कारों में ही नहीं, बल्कि छोटे छोटे दैनिक उपहारों में भी प्रदर्शित होती है।
प्रत्येक सुबह आपके फेफड़ों में सांस मेरी वफादारी का संकेत है। आपकी मेज पर भोजन, घर का आराम, मित्र या परिवार के सदस्य जो आपको दयालुता दिखाते हैं, उनमें से प्रत्येक मेरे प्रावधान का चमत्कार है। ऐसे क्षण भी होते हैं जब मेरा अलौकिक हस्तक्षेप निर्विवाद हो जाता है। ऐसे दरवाजे खुल जाते हैं जिनकी आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। जब स्थिति निराशाजनक लगती थी, तब उपचार बहता है। अराजकता के बीच शांति आपको घेर लेती है। ये मेरे विशेष कार्य हैं। याद दिलाते हैं कि मैं सर्वशक्तिमान हूं, लेकिन मुझे केवल इन असाधारण कार्यों तक ही अपनी पहचान सीमित न रखें। छोटे छोटे दैनिक आशीर्वाद का जश्न मनाएं। वे भी आपके जीवन में मेरी प्रेमपूर्ण उपस्थिति का हिस्सा हैं। तुम्हारा भविष्य मेरी संप्रभुता के अधीन सुरक्षित है। जब संदेह आए तो मेरे वादों को याद रखना। मैंने कहा है कि मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने कभी झूठ नहीं बोला, न ही मैंने जो भी कहा है उसका एक भी शब्द तोड़ा है। अपनी क्षमता पर विश्वास करो कि मैं तुम्हारी कल्पना से अधिक कर सकता हूं। स्वीकार करो कि मेरे पास तुम्हारी समझ से परे संसाधन है। मैं रेगिस्तानों में रास्ते और बंजर भूमि में नदियां बना सकता हूं। अगर मैं छोटे से छोटे पक्षी की भी परवाह करता हूं, तो मैं तुम्हारा कितना अधिक ध्यान रखूंगा मेरे प्रिय। तुमने एक संकेत, एक पुष्टि मांगी है कि मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनता हूं और तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं। इन शब्दों को उसी संकेत के रूप में लो। मैं तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे हृदय में बोल रहा हूं, तुम्हारे प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के लिए। मैं तुम्हारी पुकार को नजरअंदाज नहीं करता। मैं उपेक्षा से विलंब नहीं करता। मैं जो कुछ भी करता हूं उसके लिए एक दिव्य समय होता है। मुझ पर विश्वास करो, भले ही तुम्हें तत्काल परिणाम न दिखें। जब सही समय आएगा, तुम देखोगे कि सभी टुकड़े अपनी जगह पर आ गए हैं। इस संकेत में साहस रखें। इसे अनिश्चितता की छाया को दूर धकेलने दें। नए मौसम को गले लगाएं। मैं आपके लिए तैयारी कर रहा हूं और साहस के साथ इसमें चल रहा हूं। मैं ही वह हूं जो आपको जवाब दे सकता हूं, आपके लिए प्रदान कर सकता हूं, आपकी रक्षा कर सकता हूं और विनाश से आपको बचा सकता हूं। मैं रास्ता साफ करने के लिए आपके आगे चलता हूं। मैं आपकी पीठ की रक्षा करने के लिए आपके पीछे खड़ा हूं। मैं आपके पैरों को स्थिर करने के लिए आपके बगल में चलता हूं और मैं आपको शक्ति से भरने के लिए आपके भीतर निवास करता हूं। इसमें आपको विश्वास मिलता है, आप इसमें आराम पाते हैं। कभी भी डर को अपने ऊपर हावी न होने दें। आप अकेले नहीं चलते हैं। ऐसे दिन भी आते हैं जब आपको लगता है कि आपकी ताकत कम हो रही है। आप सोचते हैं कि क्या आपके पास इन क्षणों में जारी रखने के लिए आवश्यक चीजें हैं। मेरा वादा याद रखें, मैं आपका अचूक ईश्वर हूं, जो आपके सामने आने वाले किसी भी राक्षस से अधिक मजबूत है। मैं आपसे आगे बढ़ने के लिए कहता दीवारें ढह गईं और अंधे को दिखा दिया कि वही शक्ति आपके जीवन में जीवित और सक्रिय है। जब चिंता बढ़ती है तो मेरा नाम बोलें। जब चिंता आपकी शांति को बाधित करती है तो प्रार्थना में अपना दिल खोलें। मैंने आपको अकेले लड़ने के लिए नहीं छोड़ा है। आपका भविष्य नए मौसमों से भरा है और मैं नहीं चाहता कि आप उनसे अभिभूत हों। परिवर्तन डराने वाला हो सकता है, लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिसे मैंने पहले से ही हर बदलती स्थिति में पूर्वानुमानित नहीं किया है। मेरा प्यार अविचल रहता है। मेरा समर्थन दृढ़ है। एक किला जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। हालांकि तूफान भड़क सकते हैं, आप बह नहीं जाएंगे। हालांकि चुनौतियां बढ़ सकती हैं, आप पर हावी नहीं होंगे, क्योंकि मैं आपकी चट्टान और आपका उद्धार हूं। जब डर आपको अभिभूत करने की कोशिश करता है, तो मेरी उपस्थिति को एक ऐसे संरक्षक के रूप में देखें जो कभी नहीं सोता। मैं बहुत अधिक शक्तिशाली हूं। मेरे पास चुराई गई चीजों को पुनः प्राप्त करने और उसे 100 गुना वापस करने की शक्ति है। मैं आपका उपचारक, आपका रक्षक और आपका मित्र हूं। यदि आप दूसरों द्वारा अनदेखा महसूस करते हैं, तो समझें कि मैं आपको पूरी तरह से देखता हूं। मैं आपकी जरूरत को कभी नजरअंदाज नहीं करूंगा। मैं आपके संघर्ष को कभी कम नहीं आंकूंगा। इस सत्य पर भरोसा रखें कि मेरा शक्तिशाली हाथ आपकी रक्षा करता है और आपको मुक्ति दिलाता है। मैंने आपको अपनी उपस्थिति का उपहार दिया है। मैंने अपनी आत्मा को आपके भीतर रखा है, इसलिए आप कभी अकेले नहीं रहेंगे। आप कई बार अकेलापन महसूस कर सकते हैं, लेकिन याद रखें कि अकेलापन केवल एक एहसास है, वास्तविकता नहीं। मैं निकट हूं
और यह निकटता आपको विजयी बनाती है। मैं आपके शरीर में शक्ति, बुद्धि, आपके दिमाग में साहस और आपकी आत्मा में खुशी बोलता हूं। इन शब्दों को अपने भीतर गूंजने दें। मैं आपका ईश्वर हूं और मैं आपको हर परीक्षा से निकालने में सक्षम हूं। मैं तुम्हारा मन बेचैन है, मेरी शांति अशांति की जगह ले लो। मैं सिर्फ तुम्हारा भगवान नहीं हूं, मैं तुम्हारा मित्र हूं जो सुनता है, जो दिलासा देता है, जो तुम्हारी चिंताओं से कभी नहीं थकता। तुम मुझसे हर संदेह, डर या लालसा के बारे में खुलकर बात कर सकते हो। मैं तुम्हारा कठोरता से न्याय नहीं करता। मैं तुम्हें केवल इसलिए सुधारता हूं ताकि तुम्हें और अधिक नुकसान से बचा सकूं जब दूसरे दूर हो जाते हैं या गलत समझते हैं। मैं तुम्हारा स्वागत करने के लिए बाहें फैलाए उत्सुक रहता हूं। मेरी सबसे बड़ी खुशी तुम्हें पूर्णता और शांति में चलते हुए देखना है। यदि तुमने विश्वासघात का अनुभव किया है तो याद रखो कि मेरी वफादारी कभी विफल नहीं होती है। यदि तुम त्याग दिए गए हो, याद रखो कि मैंने तुम्हारे साथ एक चिरस्थायी वाचा बांधी है। यदि तुम्हें बताया गया है कि तुम प्रेम करने योग्य नहीं हो, अब देखो कि मैंने तुम्हें अपने भीतर एक शुद्ध और अमर स्नेह से प्रेम किया है। तुम हमेशा उस स्वीकृति और समझ को पाओगे जीने के लिए। मैं तुम्हारे हाथों में अवसर देता हूं, ऐसे दरवाजे खोलता हूं जिन्हें खोलना असंभव लगता है, और जब ये प्रावधान आते हैं तो तुम्हें उम्मीद से अधिक प्रदान करता हूं। धन्यवाद देना मत भूलना। याद रखो कि हर अच्छा और उत्तम उपहार मेरे हाथ से बहता है। अपने भीतर कृतज्ञता को उमड़ने दो, अपनी प्रशंसा को वास्तविक और हार्दिक होने दो, यह जानते हुए कि मैंने तुम्हारा ख्याल रखने का अपना वादा निभाया है। तुम्हारा आभार दूसरों के लिए भी एक प्रकाश स्तंभ बन सकता है, उन्हें मुझे खोजने और आशा पाने के लिए प्रेरित कर सकता है। मेरे बच्चे, धैर्य रखो। अधीरता को अपनी आध्यात्मिक दृष्टि को अवरुद्ध मत करने दो। कभी कभी तुम तत्काल परिणाम चाहते हो, लेकिन मेरा समय दुनिया के समय के अनुसार नहीं है। मैं पूरी तस्वीर देखता हूं और घटनाओं को इस तरह से व्यवस्थित करता हूं कि अंतिम परिणाम तुम्हें सबसे अधिक विकास प्रदान करे। जब तुम प्रतीक्षा करते हो तो तुम सीखते हो। जब तुम दृढ़ रहते हो तो तुम्हारा विश्वास गहरा होता है। भरोसा है कि मेरे वादे कभी विफल नहीं होंगे। लॉक किया गया आध्यात्मिक और भौतिक दोनों तरह से विकास के व्यापक अवसर खोलेगा जो आपके चारों ओर बढ़ेंगे। सच्ची समृद्धि भौतिक लाभ से परे है। यह शांति, आनंद, ज्ञान और प्रेम का एक स्रोत है जो आपके जीवन के हर क्षेत्र में बहता है। आपको अपने सपनों का पीछा करने के लिए नया साहस मिलेगा, अपने उपहारों को स्वीकार करने के लिए नया उत्साह और अपने आसपास के लोगों के उत्थान के लिए गहरी करुणा। जैसे जैसे आप अधिक प्राप्त करते हैं, अधिक साझा करते हैं, यह मेरे आशीर्वाद की उदारता के प्रवाह को बनाए रखने की कुंजी है। जब आप इच्छुक दिल से देते हैं तो आप दयालुता और दान के माध्यम से मेरे अपने दिल को प्रतिबिंबित करते हैं। आप इन आशीर्वाद की पहुंच का विस्तार करते हैं और दुनिया के लिए मेरी अच्छाई को प्रतिबिंबित करते हैं। नकारात्मकता, भय और अभाव की जंजीरें टूट जाती हैं। आप विश्वास और भरोसे के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जहां आप प्रत्येक दिन काम पर मेरा हाथ देखेंगे। इस स्वतंत्रता को अपनाएं। पुरानी नाराजगी, पछतावा और दुर्भावना को और चुनाव मेरे द्वारा आप में किए गए परिवर्तन की सुंदरता को प्रतिबिंबित करना चाहिए। बिना किसी पक्षपात के सभी के प्रति प्रेम प्रकट करें। अपनी दयालुता को दिखावे या पूर्वाग्रहों से ऊपर रखें। आपके सामने आने वाला प्रत्येक व्यक्ति ऐसा है जिसे मैंने बनाया है, जो मेरे लिए अनमोल है। दूसरों को उनकी पृष्ठभूमि या स्थिति की परवाह किए बिना कम न समझें। जैसे जैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, आपको अनगिनत लोग मिलेंगे। कुछ लोग केवल संक्षिप्त रूप से उनका सम्मान करते हैं, एक सच्ची मुस्कान पेश करते हैं, आपके लिए करुणा दिखाते हैं। कभी नहीं पता कि अप्रत्याशित स्थानों या समय में रास्ते फिर से कब मिलेंगे। एक दयालु कार्य, एक मैत्रीपूर्ण शब्द बीज बो सकता है। ऐसे कार्य जो अंततः मित्रता, गठबंधन या खुले दरवाजे में विकसित होते हैं, जिनका आप अभी तक अनुमान नहीं लगा सकते हैं। एक मुस्कान या दयालुता के एक सरल शब्द की शक्ति को कम मत समझिए। ये प्रतीत होने वाले छोटे इशारे भविष्य में महत्वपूर्ण अवसरों को खोलने वाली कुंजी बन सकते हैं। जब आपके जीवन में आशीर्वाद उमड़ पड़े, उन्हें मुक्त रूप से साझा करें। जो आपको दिया गया है उसे संचित न करें। उदारता में प्रेम, संसाधन और प्रोत्साहन प्रदान करके हर अच्छी चीज का विस्तार करने का एक तरीका है। आप न केवल दूसरों को आशीर्वाद देते हैं,
बल्कि मुझसे और भी अधिक प्राप्त करने के लिए अपने दिल को तैयार करते हैं। दूसरों को उनके बाहरी रूप के आधार पर आंकने से बचें। कुछ विनम्र दिख सकते हैं और फिर भी उल्लेखनीय उपहार रखते हैं। अन्य खुद को प्रतिष्ठित रख सकते हैं, लेकिन गहरे घाव छिपा सकते हैं। अंदर से सभी के साथ समान अनुग्रह और सम्मान का व्यवहार करो। मैंने तुम्हें दिखाया है कि मेरी इच्छा है कि तुम विजय की ओर चलो। मैंने तुम्हें ऐसी शक्तियां और उपहार दिए हैं जो मेरे अपने स्वभाव को दर्शाते हैं। तुम्हारे पास एक स्वर्गीय पिता है जो तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनता है और सही समय पर प्रतिक्रिया देता है। देवदूत योद्धा तुम्हें घेर लेते हैं, एक ढाल बनाते हैं जिसे तुम देख नहीं सकते लेकिन भरोसा कर सकते हो। फिर तुम क्यों महत्वहीन महसूस करोगे? अपने मूल्य पर संदेह। क्यों तुम एक विजेता हो? एक विजेता। तुम जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हो वे वास्तविक हैं, फिर भी तुम्हारे पीछे की शक्ति अधिक बड़ी है। तुम कमजोरी के क्षणों का अनुभव कर सकते हो, लेकिन याद रखो कि मेरी ताकत हर दिन तुम्हारी कमजोरी में परिपूर्ण होती है। अपने आप को मेरी आंखों से देखने का चुनाव करो, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो क्षमता से ओतप्रोत है, विश्वास में विजय के लिए नियत है। दुश्मन की आवाज तुम्हें तोड़ने की कोशिश कर सकती है, लेकिन मेरी आवाज तुम्हें तुम्हारी असली पहचान की याद दिलाती है। झूठ का विरोध करो जो तुम्हें छोटा करता है, विश्वास में दृढ़ रहो। मैंने तुम्हें बहुत पहले मानवीय समझ से आगे बढ़ते हुए, जैसे जैसे आप आज्ञाकारिता में आगे बढ़ते हैं, आप देखना शुरू कर देंगे कि कैसे आपके जीवन का प्रत्येक भाग एक बड़े डिजाइन में फिट बैठता है। हां, दुनिया में संकट के समय आते हैं। ऐसे समय होते हैं जो दिलों को निराशा से भर सकते हैं, लेकिन आप मेरे प्रिय आशा की ज्योति को थामे रहें। डर में पीछे ना हटें, आत्मविश्वास के साथ चमकें और देखें कि कैसे दूसरे आपके भीतर की इस आशा की ओर आकर्षित होते हैं। वे पूछेंगे कि जब इतना कुछ अनिश्चित लगता है तो आप कैसे शांत रह सकते हैं? आपका उत्तर बस इतना होगा कि मेरा ईश्वर मेरे साथ है और वह कभी असफल नहीं हुआ। यदि आप कभी सवाल करते हैं कि क्या आप मायने रखते हैं, तो मैं आपको याद दिला दूं कि मैंने आपको बड़े इरादे से बनाया है। शायद जिन लोगों पर आपने भरोसा किया उन्होंने आपको प्यार नहीं दिखाया। शायद आपको तब अस्वीकृति का सामना करना पड़ा जब आपको स्वीकृति की आवश्यकता थी। मैं आपसे कहता हूं कि मेरा प्यार निरंतर, अटूट और प्रचुर है। मैं आपकी सच्ची कीमत देखता प्रेम मानवीय तर्क की समझ से परे है। इस सत्य पर विश्वास करें, क्योंकि यह सब कुछ बदल देता है। मेरे प्रेम की गहराई को समझने से आपको अपना सिर उठाने और मेरे द्वारा आपके लिए निर्धारित भाग्य का पीछा करने के लिए खड़े होने का साहस मिलता है। अब इस प्रतिज्ञान को प्राप्त करें और मेरे प्रेम के ज्ञान को सभी असुरक्षा को दूर करने दें। प्रत्येक दिन मेरी उपस्थिति में आए और मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको कौन सा रास्ता अपनाना है। आपको अनिश्चित नहीं भटकना है कि कहां जाना है। मेरी आत्मा मार्गदर्शन करने के लिए आपके भीतर निवास करती है, सिखाती है और प्रोत्साहित करती है। जितना अधिक आप मेरे निकट आएंगे, मेरी आवाज उतनी ही स्पष्ट हो जाएगी। सुनो और आप उन दिशाओं को समझेंगे जिन्हें समझने के लिए आपने कभी संघर्ष किया था। प्रत्येक सुबह अपनी आंखें खोलें और मेरी अच्छाई को स्वीकार करें। अपने कार्यों को शुरू करने से पहले रुकें, कृतज्ञता की प्रार्थना फुसफुसाएं, मुझसे ज्ञान मांगें और आप इसे प्राप्त करेंगे। मैं स्पष्टता प्रदान करने का वादा करता हूं। जब आप मेरी उपस्थिति में सच्चे दिल से पूछेंगे तो आप ऐसे सबक सीखेंगे जो कहीं और नहीं सिखाए जा सकते हैं। जब आप अपने अतीत के परीक्षणों पर विचार करते हैं तो आप देखेंगे कि उन्होंने आपके चरित्र को कैसे तेज किया। आप जिस चेहरे का सामना करते हैं, मैं उसका प्रयोग आपके विकास को जारी रखने और आपकी आत्मा को परिष्कृत करने के लिए करूंगा। आपने ऐसे दुश्मनों का सामना किया है जो आपको नुकसान पहुंचाने या बदनाम करने की कोशिश करते हैं। आपने अप्रत्याशित स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना किया है, ऐसे समय जब आपको लगा कि आपकी ताकत कम हो रही है। याद रखें, मैं आपका रक्षक हूं। जो लोग आपको द्वेष से निशाना बनाते हैं वे मेरे प्यार की ढाल को पार नहीं कर सकते हैं। और यदि आपका शरीर दर्द से पीड़ित है तो राहत और बहाली के लिए मुझे पुकारें। समस्या को बढ़ा चढ़ाकर न बताएं, मुझे अपना ईश्वर बताएं। जब आप विश्वास के लेंस के माध्यम से अपनी परिस्थितियों को देखेंगे तो आप देखेंगे कि मैं किसी भी खतरे से कहीं बड़ा हूं। मेरी शक्ति पर विश्वास करते हुए मेरी प्रार्थनाओं को मेरे पास ले जाएं, बचाव करने और बहाल करने के लिए देखें।
कि मैं कैसे उग्र समुद्र को शांत करता हूं और भ्रम में स्पष्टता लाता हूं। मैं आपके डर को शांत करूंगा और आपके मुंह को प्रशंसा से भर दूंगा। जब ऐसा लगे कि अंधेरा छा रहा है तो मेरी उपस्थिति को अपना आराम बनने दें। अपनी आंखों को मेरे शब्द के प्रकाश की ओर मोड़ें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह हर धड़कन में धड़कता है, मेरी निकटता को महसूस करता है। मेरी आत्मा तुम्हारे भीतर निवास करती है, जो तुम्हें मेरे अनंत जीवन और शक्ति से जोड़ती है। तुम कभी कभी मुझसे दूरी महसूस कर सकते हो, लेकिन वह दूरी एक भ्रम है। मैं वहीं हूं। मैं फुसफुसाता हूं, सांत्वना देता हूं, आशा जगाता हूं और विश्वास जगाता हूं। जब भी तुम परित्यक्त या भ्रमित महसूस करते हो, याद रखो कि मेरी आत्मा तुम्हारा निरंतर साथी है। भावनाएं तुम्हें गुमराह कर सकती हैं, आपको यह सोचने के लिए धोखा दे सकती हैं कि मैं दूर चला गया हूं। सत्य भावनाओं से अलग है। मैंने वादा किया है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा या त्यागूंगा, और मेरे वादे कभी विफल नहीं होते। जब तुम्हारा दिल दुखता है या चिंता तुम्हारे सीने को जकड़ने की कोशिश करती है, मेरा नाम बोलो। उस सरल प्रार्थना को मेरी उपस्थिति के प्रति जागरूकता का पुल बनने दो। तुम इस दुनिया में अनाथ नहीं हो। तुम एक प्यारे बच्चे हो जिसका स्वर्गीय पिता हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं वही ईश्वर हूं जिसने समुद्र को अलग किया, और मैं तुम्हें हर दिन गिरने नहीं देता। मैं तुम्हारे प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित करने के नए तरीके खोजता हूं। यह शांति की एक कोमल फुसफुसाहट हो सकती है। जब तुम जागते हो, आपके दिल में गर्मी का एक विस्फोट होता है। जब तुम एक सुंदर सूर्योदय देखते हो या किसी मित्र से समय पर कहे गए शब्द जो तुम्हें आश्वस्त करते हैं, कभी भी मेरी इच्छा पर संदेह न करें कि मैं तुम्हें दयालुता से प्रसन्न करूं। सिर्फ इसलिए कि कुछ दिन कठिन हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने तुम्हें प्रेम करना बंद कर दिया है। सूरज अभी भी बादलों के पीछे उसी तरह चमकता है। मेरा प्रेम स्थिर है, तब भी जब परिस्थितियां इसे स्पष्ट करने का प्रयास करती हैं। अपनी आंखें खोलो, महत्वपूर्ण और सूक्ष्म दोनों तरीकों से काम करते हुए मेरे हाथ की तलाश करो। दयालु अजनबी पर ध्यान दो दोस्त, जो मदद की पेशकश करता है, या अचानक अवसर जो ठीक उसी समय आता है जब तुम्हें इसकी आवश्यकता होती है। ये मेरे स्नेह की झलकियां हैं। इनके प्रति सतर्क रहकर तुम मेरी उपस्थिति के बारे में एक गहरी जागरूकता विकसित करते हो। मेरे प्रेम के प्रत्येक संकेत को तुम्हें इस अलौकिक क्षेत्र में धन्यवाद देने मौन लोगों। कभी कभी मैं उन तरीकों से उत्तर देता हूं जिनकी आप उम्मीद नहीं करते हैं, लेकिन मेरे तरीके हमेशा आपसे ऊंचे होते हैं। यदि आप विनम्र बने रहेंगे तो आप मेरी अच्छाई को प्रकट होते देखेंगे। यह प्रिय बच्चे के खड़े होने का समय है। आप लंबे समय से संदेह में रहे हैं। आपने कई रातों तक अपने मूल्य और अपनी ताकत पर सवाल उठाया है। मुझे स्पष्ट रूप से सुने, आप विश्वास के चैंपियन हैं। मैंने आपको उन परीक्षणों पर विजय पाने के लिए आध्यात्मिक अधिकार दिया है जिनका आप सामना करते हैं। आपके अंदर मेरी शक्ति काम कर रही है। इसलिए जब दिन भारी लगे तो साहस के साथ आगे बढ़ें। एक साधारण घोषणा के साथ शुरू करें, मैं अकेला नहीं हूं, मेरा भगवान मेरे साथ है। इन शब्दों को बोलें यदि आप कर सकते हैं, क्योंकि सत्य को बोलने में शक्ति है। क्योंकि आप इन सत्यों की घोषणा करते हैं, आप अपने दिल को मेरे दृष्टिकोण के साथ जोड़ते हैं। आप डर को साहस में, अनिश्चितता को दृढ़ विश्वास में और चिंता को विश्वास में बदलते हैं। इस तरह आप मोक्ष आपके मन की रक्षा करता है और आत्मा की तलवार आपके हाथ में चमकती है। इस कवच के साथ आप कभी भी रक्षाहीन नहीं होते हैं। कोई भी हथियार मेरे द्वारा आपके ऊपर रखी गई चीजों को भेद नहीं सकता है। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि जीत पहले से ही स्थापित है। मेरे बच्चे, मैं देखता हूं कि कैसे अपराध और शर्म आपको जकड़ने की कोशिश करते हैं और आपको असफलताओं और पछतावे की याद दिलाते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप पश्चातापी हृदय से मेरे पास आते हैं तो आपको क्षमा कर दिया जाएगा। मेरा बलिदान व्यर्थ नहीं गया। मेरी कृपा हर गलती को, निर्णय में हर चूक को, कमजोरी के हर क्षण को ढक लेती है। निंदा को अपने ऊपर हावी न होने दें। मेरी क्षमा को पूरी तरह स्वीकार करें। शायद आपने अपने शब्दों से दूसरों को सुना हो, शायद आपने कुछ छिपे हुए पाप किए हों जो आप पर भारी पड़ते हों। उन सभी को प्रार्थना में मेरे पास लाएं। मैं उन्हें पहले से ही जानता हूं और मैं आपको मुक्त करना चाहता हूं।
मेरे सामने एक विनम्र स्वीकारोक्ति दया के द्वार खोलती है। पवित्रता और ईमानदारी के साथ जीवन जीने के लिए प्रयास करते रहें। लेकिन यदि आप लड़खड़ाते हैं तो दूर जाने के बजाय वापस मेरे पास आएं। मेरी कृपा आपकी वर्तमान परिस्थितियों के बारे में संदेह होने पर आपको शुद्ध करने और पुनर्स्थापित करने के लिए हमेशा तैयार है। अतीत में उन समयों को याद रखें जब आपने विजय प्राप्त की थी। याद रखें कि कैसे मैंने आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया, कैसे मैंने अंधकार को प्रकाश में बदल दिया, कैसे मैंने वहां एक रास्ता बनाया जहां कोई नहीं था। मेरी वफादारी के वे प्रमाण आपके भविष्य के लिए कदम रखने वाले पत्थर हैं। वे आपको याद दिलाते हैं कि मैंने पहले जो किया था मैं फिर से कर सकता हूं। अपने दिमाग को मेरी अच्छाई की यादों पर केंद्रित रखें। उन्हें दैनिक जीवन की व्यस्तता में फिसलने न दें। उन क्षणों को याद दिलाएं कि मैं सुसंगत हूं। यदि मैंने आपको एक बार बचाया तो मैं आपको फिर से बचा सकता हूं। यदि मैंने आपको एक बार ठीक किया तो मैं आपको फिर से ठीक कर सकता हूं। यदि मैंने अभाव के समय में आपकी आवश्यकताओं को पूरा किया तो मैं उन्हें अब भी पूरा कर सकता। अपने जीवन में प्रत्येक विजय स्थापित करें जो यह प्रमाणित करती है कि मैं वह प्रभु हूं जो कभी असफल नहीं होता। यदि आप थके हुए महसूस करते हैं तो मेरे पास आएं। यदि जीवन का बोझ आपकी ऊर्जा को खत्म कर रहा है तो मैं आपको आराम दूंगा। मैं नहीं चाहता कि आप तनाव या जिम्मेदारी के बोझ तले दब जाएं। इसके बजाय मैं आपको भीतर से मजबूत करना चाहता हूं। आपको आध्यात्मिक जीवन शक्ति से भरना चाहता हूं जो आपके शरीर और दिमाग को भी प्रभावित करती है। जब आप प्रार्थना और पूजा में मेरा इंतजार करते हैं तो आप विश्वास के पंखों पर उठ खड़े होंगे। कभी कभी आपको लगता है कि आपको फिर से जीवंत करने के लिए एक नाटकीय चमत्कार की आवश्यकता है। हालांकि इस बात पर ध्यान दें कि मैं एक पल की शांति के माध्यम से आपको कैसे तरोताजा कर सकता हूं। एक अकेली प्रार्थना आपके दिन में एक छोटा विराम आपकी आत्मा को मेरी शांति से भर सकता है। मेरी आत्मा की कोमल सांस की शक्ति को कभी कम मत समझो। अपने दिल को पुनर्जीवित करके आप निराशा महसूस करेंगे। पिघल यह स्वीकार करने से मत डरो कि तुम थके हुए हो या तुम्हें जरूरत है। तुम्हारे लिए मेरा प्यार बिना शर्त का है और मेरी ताकत का भंडार असीम है। अपने विचारों के प्रति सजग रहो। नकारात्मक विचार अगर अनियंत्रित छोड़ दिए जाएं तो निराशा में तेजी से बदल सकते हैं। इसके बजाय अपने मन को मेरे वादों से भर दो। उन्हें अपने जीवन पर घोषित करो। उन्हें जड़ पकड़ने दो और फलने फूलने दो। हर हानिकारक सुझाव को बाहर निकाल दो। तुम भय या असुरक्षा से संबंधित नहीं हो। तुम मेरे हो और मेरे राज्य में हो। चिंता और पैरों की कोई स्थायी पकड़ नहीं है। अपनी जुबान पर भी काबू रखो। शब्दों में अपार शक्ति होती है। जीवन की बात बोलो, मृत्यु की नहीं। आलोचना करने के बजाय प्रोत्साहित करने का चुनाव करो। निंदा करने के बजाय पुष्टि करने का चुनाव करो। अफवाहों या झूठों को फैलाने में शामिल मत हो। अपनी वाणी में सत्यनिष्ठा बनाए रखो, खासकर उन लोगों के संबंध में जिन्होंने तुम्हारी मदद की है या तुम्हारी सेवा की है। अगर तुमने इस क्षेत्र में कोई गलती की है तो उसे मेरे पास लाओ और मैं आज के दिन से तुम्हारे अपराध बोध को धो डालूंगा। जब तक आपके शब्द मेरी कृपा का निरंतर प्रतिबिंब न बन जाएं, तब तक आपको बढ़ने में मदद करें। आप उन आदतों या व्यसनों से संघर्ष कर सकते हैं जो अटूट लगते हैं। आप उन इच्छाओं से फंसे हुए महसूस कर सकते हैं जो पवित्रता के लिए आपकी लालसा के साथ संघर्ष करती है। याद रखें, मैंने पहले ही पाप की शक्ति पर विजय प्राप्त कर ली है कि विजय आपके लिए उपलब्ध है। विश्वास करें कि मेरी आत्मा हर जंजीर को तोड़ सकती है, चाहे वह कितनी भी गहरी या पुरानी क्यों ना हो। जब आप कमजोर या असहाय महसूस करते हैं तो मेरे पास आएं। अपने संघर्षों को स्वीकार करें और उन्हें छिपाएं नहीं। हर छिपी हुई जगह पर प्रकाश डालें और देखें कि मैं मोचन कैसे लाता हूं। परिवर्तन के लिए समय, दृढ़ता और समझदार दोस्तों या सलाहकारों से समर्थन की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि यह संभव है। मैं आपके साथ खड़ा हूं, वह ताकत प्रदान कर रहा हूं जो आप अकेले नहीं जुटा सकते। मेरी कृपा आपकी कमियों को ढंकने के लिए पर्याप्त है और आपको विनाशकारी पैटर्न से दूर चलने के लिए सशक्त बनाती है। बच्चे, तुम दूसरों द्वारा तुम पर लगाए गए लेबलों से परिभाषित नहीं हो। तुम मेरी बुलाहट से परिभाषित हो। तुम वे कठोर शब्द नहीं हो जो लोग क्रोध या अज्ञानता में तुम्हारे ऊपर बोले। तुम मेरे प्रिय हो।
मेरी शक्ति द्वारा शुद्ध किए गए हो, एक महान उद्देश्य के लिए चुने गए हो। हमेशा याद रखो कि मेरी आवाज सत्य की आवाज है। अगर तुम एक आंतरिक निंदा सुनते हो जो मेरे प्यार का खंडन करती है, उसे अस्वीकार करो। जब तुम दिन की शुरुआत करते हो तो अपनी पहचान की निश्चितता में चलो। मेरे राज्य में अपना स्थान बताओ। घोषणा करो कि तुम एक प्यारे बच्चे हो, क्षमा किए गए, पोषित और निर्देशित हो। जब तूफान आते हैं तो अपने आप को मेरे वादों की याद दिलाओ। अपने आश्वासन में अडिग रहो कि मेरा हाथ तुम्हारे जीवन में काम कर रहा है, चाहे दुनिया कितनी भी अराजक क्यों न दिखे। मेरी संप्रभुता अडिग है। तुम्हारे पास एक पिता है जो तुम्हें माप से परे प्यार करता है, एक उद्धारकर्ता जो मर गया और तुम्हें मुक्त करने के लिए फिर से जीवित हो गया, और एक दिलासा देने वाला जो तुम्हारे भीतर रहता है। इस सत्य को अपनी आत्मा, अपनी चिंता, असफलता के डर, अपने अनसुलझे दुख को त्याग दें। अपनी शक्ति से सब कुछ हल करने का प्रयास करना बंद करें। मैं आपको समाधान प्रदान करने और आपको वह ज्ञान प्रदान करने के लिए यहां हूं जिसकी आपको कमी है। मेरी उपस्थिति को अपने चिंतित मन को शांत करने दें। अपनी आंखें बंद करें और अपनी परेशानियां मुझे सौंप दें। अपने कंधों से तनाव मुक्त करें। मेरी गर्माहट को महसूस करें जो आपको घेर रही है और हर भारी वजन को धीरे धीरे दूर कर रही है। कभी कभी समाधान ऐसे तरीकों से आते हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। अन्य बार मैं आपके आसपास के लोगों के माध्यम से काम करता हूं। अपना दिल खुला रखें। मैं आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। विश्वास करें कि मैं आपके जीवन की घटनाओं को सही समय पर संचालित कर रहा हूं। यदि आपको तुरंत उत्तर नहीं दिखता है तो यह मत समझिए कि यह अनुपस्थित है। मैं पर्दे के पीछे विवरण व्यवस्थित कर रहा हूं, सब कुछ व्यवस्थित कर रहा हूं, ताकि जब उत्तर आए तो वह पूर्णतः पूर्ण और लाभदायक हो। मुझ पर विश्वास करने का फल धैर्य है। जैसे जैसे आप अपेक्षा के साथ प्रतीक्षा करना सीखते हैं, आलोचक हमेशा मौजूद रहेंगे, लेकिन वे आपके विचारों में प्राथमिक स्थान के लायक नहीं हैं। जो लोग वास्तव में मायने रखते हैं वे अक्सर चुपचाप आपका उत्साहवर्धन करने वाले होते हैं। हो सकता है कि वे हमेशा इसे उस तरह व्यक्त न करें जैसी आप उम्मीद करते हैं, लेकिन उनकी वफादारी बनी रहती है। उनका सम्मान करें, उनकी सराहना करें, उनके साथ समय बिताने को प्राथमिकता दें, उनकी जरूरतों और चिंताओं को सुनें। इन रिश्तों को प्यार और आपसी सम्मान की नींव पर बनाएं। अपने घर को शांति का आश्रय बनने दें जो मेरी कृपा का प्रतिबिंब हो। अपने दिन उस काम को करने में बिताएं जो मैंने आपको सौंपा है, चाहे वह किसी पेशे में हो, मंत्रालय में हो या दैनिक कार्यों में हो। अपनी उत्कृष्टता को पूजा का कार्य बनने दें। अपने आप को क्षुद्र बहस या विकर्षणों में न उलझाएं। आपका जीवन बहुत कीमती है। इसे व्यर्थ की बहस या विनाशकारी रिश्तों पर बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा करते समय अपनी नजर मुझ पर रखें। आप नकारात्मकता के जाल से बचेंगे और मेरे उद्देश्य में दृढ़ रहेंगे। आप जीवन की चुनौतियों का समाधान खोज आपका भविष्य मेरे शक्तिशाली हाथों में है। कठिनाइयों से हतोत्साहित न हो। कुछ बाधाएं विशेष रूप से आपको मेरा हस्तक्षेप दिखाने के लिए डिजाइन की गई हैं। जब आप उन्हें विश्वास और दृढ़ता के माध्यम से हल होते देखते हैं तो आपकी गवाही इन घटनाओं के माध्यम से मजबूत होती है। आपकी आत्मा में लचीलापन विकसित होता है। आप मुझ पर इस तरह निर्भर रहना सीखते हैं जो आपके विश्वास को गहरा करता है और मेरे लिए आपके प्यार को समृद्ध करता है। अपनी आत्मा को शांत होने दें और जानें कि मैं आपका ईश्वर हूं। शांति में आपको एकांत में स्पष्टता मिलेगी। आप मेरी आत्मा के कोमल नेतृत्व को महसूस करेंगे। प्रशंसा के क्षणों में चिल्लाएं और आनंद लें, लेकिन मौन श्रद्धा की कला भी विकसित करें। दोनों मेरे साथ संवाद के अनमोल रूप हैं। बोलने का समय है और सुनने का समय है। अपने शांत क्षणों को पवित्र स्थान बनने दें जहां मैं आपके दिल में सच्चाई को फुसफुसा सकता हूं। दुनिया आपके ध्यान के लिए शोर मचाने वाली आवाजों से भरी हुई है। झूठी शिक्षाएं, चालाकी भरे संदेश और खोखले वादे मार्गदर्शन। मैं अपनी आत्मा के माध्यम से आपको प्रबुद्ध करूंगा। मेरा सत्य कभी अराजकता या आतंक की ओर नहीं ले जाता है। यह शांति, विनम्रता और उन्नति की ओर ले जाता है। कोई भी रहस्य उद्घाटन जो बंधन, भय या चालाकी उत्पन्न करता है वह मुझसे नहीं है। मेरा शब्द मुक्ति देता है,
उत्थान करता है और वास्तविक प्रेम के साथ संरेखित करता है। मुझे प्रभावित करने के लिए आपको हजारों शब्दों की आवश्यकता नहीं है। ईमानदारी से मुझसे संपर्क करें, मेरी आत्मा से अपनी आंखें खोलने के लिए कहें। जब आप एक सच्चे दिल से आएंगे तो आपको स्पष्टता मिलेगी। यदि आप कभी भी धार्मिक घोषणाओं से दबाव या भयभीत महसूस करते हैं जो मेरे अनुग्रह और परिवर्तन के संदेश का खंडन करते हैं, तो उन चिंताओं को मेरे पास लाएं। मैं आपको आराम दूंगा और आपको त्रुटि से दूर करूंगा। मैं आपका चरवाहा हूं और मैं अपनी भेड़ों को दया और दृढ़ता के साथ मार्गदर्शन करता हूं। आपके पास मेरे सिंहासन तक असीमित पहुंच है। अपने संघर्षों में कभी अकेले न रहें। यदि दूसरे आपके दर्द को कम आंकते हैं तो जान लें कि मैं ऐसा कभी नहीं करता। आपकी ईमानदारी मेरे दिल को छूती है। प्रार्थना में बने रहें। कभी कभी लगातार मध्यस्थता के बाद सफलता मिलती है। अगर जवाब टेरिस देता है तो हिम्मत मत हारो। प्रत्येक प्रार्थना विश्वास में बोया गया एक बीज है। सही समय पर वह बीज खिलेगा और आप महसूस करेंगे कि आपकी प्रार्थना करते समय एक भी चीख अनसुनी नहीं हुई। मैं आपको भीतर से बदल देता हूं। आप मेरी आंखों के माध्यम से स्थितियों को देखना शुरू कर देते हैं और आपका दिल मेरी इच्छा के साथ अधिक जुड़ जाता है। अपने परिवार को समय और ध्यान दें, उन लोगों के लिए जो वास्तव में आपके जीवन में मायने रखते हैं। अपनी ऊर्जा उन रिश्तों में डालें जो आपको मजबूत और प्रोत्साहित करते हैं। उन प्रियजनों को संजोएं जिन्हें मैंने आपके आसपास रखा है। अपना आभार व्यक्त करें, उनके प्रति दया दिखाएं और साथ में यादें बनाएं जो हमेशा के लिए रहेंगी। आपके रिश्तों का शाश्वत मूल्य है। यदि कोई आपको गलत समझता है या आपकी आलोचना करता है तो आपको हर किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते रहें। मैं आपके इरादों और आपके प्रयासों को देखता हूं। समय आने पर मेरे सामने अपने दिल को शुद्ध रखने का प्रयास करें। मैं आपको सही साबित करूंगा। आपको दौड़ने के लिए एक दौड़ है और उन लोगों पर ध्यान केंद्रित करना जो गलत तरीके से न्याय करते हैं केवल आपको धीमा कर देगा। मुझे दृढ़ रहने के लिए आप पर गर्व है। आगे बढ़ते रहें। फिनिश लाइन पुरस्कार और खुशी से भरी हुई है। मेरा प्यार आपके अस्तित्व के हर आयाम को शामिल करता है। मैं केवल आपकी आत्मा से ही चिंतित नहीं हूं, बल्कि आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से भी संबंधित हूं। दुनिया आपको थका सकती है, लेकिन मुझ में आपको ताजगी मिलती है। मैं आपको स्वस्थ, शारीरिक रूप से मजबूत, मानसिक रूप से स्थिर, भावनात्मक रूप से संतुलित और आध्यात्मिक रूप से जीवंत देखना चाहता हूं। जीवन के सभी क्षेत्रों में सामंजस्य की तलाश करें। जब आपको आराम करना चाहिए तो आराम करें। अपने शरीर को पोषण दें। स्वस्थ सीमाएं विचार मेरे आश्वासनों को अपने निर्णयों का मार्गदर्शन करने दें। इस प्रकार आप अपने मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। मेरा शब्द एक उपचारक बम की तरह है जो दैनिक जीवन की कठिनाइयों को दूर करता है। याद रखें, मैं चाहता हूं कि आप केवल जीवित न रहें, बल्कि फलें फूलें उम्र आपको सीमित नहीं करती हैं। यह मत सोचिए कि जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आपके सपने फीके पड़ जाएंगे। मैं दिलों को नया करता हूं। मैं आत्माओं में जोश भरता हूं जो दूसरी हवा के लिए तरसती हैं। पिछली गलतियां आपको अयोग्य नहीं बनाती हैं। मैं नई शुरुआत का देवता हूं। यदि आप युवा हैं तो पूरे दिल से मेरी सेवा करने के लिए सही समय का इंतजार न करें। यदि आप बड़े हैं तो इस झूठ पर विश्वास न करें कि आप समाप्त हो गए हैं। जब तक आपके पास सांस है मैं आपके माध्यम से नए चमत्कार कर सकता हूं। उन सपनों के बारे में सोचें जिन्हें आपने कभी प्रिय माना था। क्या जीवन की कठिनाइयों ने उन्हें निराशा के नीचे दफन कर दिया है? मुझे उस चिंगारी को फिर से जलाने दें। यदि सपना मेरी इच्छा और आपकी पुकार के अनुरूप है, मैं आपको इसे नया रूप देने के लिए ऊर्जा दूंगा। हां, अपनी प्रतिभाओं को परखें, उन्हें निखारें और मुझे समर्पित करें। असफलता से न डरें। प्रत्येक प्रयास एक मूल्यवान सबक है जो आपको ज्ञान और विनम्रता में बढ़ने में मदद करता है। इस प्रक्रिया में मुझ पर विश्वास करें। प्रत्येक दिन आईने में देखें और घोषणा करें कि मैं सर्वोच्च की संतान हूं। मेरा ईश्वर मेरे माध्यम से अकल्पनीय को प्राप्त कर सकता है। वह मानसिकता आपको मेरे राज्य की असीम संभावनाओं के साथ जोड़ती है। कुछ लोग मेरे मार्ग को अस्वीकार कर देंगे और आपको इससे दूर करने का प्रयास करेंगे। वे शांति की जगह अशांति, आशा की जगह निराशा, क्षमा की जगह आक्रोश चुनते हैं।
उन्हें आपको नीचे खींचने की अनुमति न दें। उनके साथ प्यार से पेश आएं। लेकिन अगर वे लगातार आपको अपने मूल्यों से समझौता करने के लिए लुभाते हैं तो उनसे दूरी बनाए रखें। मैं चाहता हूं कि आप एक प्रकाश स्तंभ की तरह चमकें, अंधेरे में न खींचे जाएं। इन व्यक्तियों के प्रति क्रोध या शत्रुता की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय उनके लिए प्रार्थना करें। जब संभव हो तो दया दिखाएं, लेकिन अपने दिल की रक्षा करें। कड़वाहट आपकी खुशी को खा जाती है, आपका ध्यान चुरा लेती है और आपकी आत्मा को बांध देती है। इसे मुझे सौंप दो, मेरे प्यार से इसे घुलने दो। स्थिति को दर्द से मुक्त करो और किसी भी स्थायी घाव को ठीक करने के लिए मुझ पर भरोसा करो। क्षमा का मतलब बार बार नुकसान को बर्दाश्त करना नहीं है। इसका मतलब है नफरत को अपने दिल को खाने से मना करना। शांति तब आती है जब आप अपराध से चिपके रहने के बजाय मेरे प्यार में बने रहना चुनते हैं। सबसे बढ़कर इसे याद रखो, मुझे अपने जीवन में सबसे ऊंचे स्थान पर रखो। मैं एक दूर का पर्यवेक्षक नहीं हूं, मैं आपका सबसे करीबी सहयोगी, आपका निर्माता और आपका अंतिम गंतव्य हूं। मेरा सम्मान करो, मेरे शब्दों को संजो और मेरे महामहिम के प्रति विस्मय में रहो। मेरे लिए श्रद्धा ही सच्ची बुद्धि का आधार है। प्रतिदिन अपनी आत्मा को मेरी पूजा करने दो। भले ही कुछ क्षणों के लिए अपनी प्रशंसा को सुबह के फूल की मीठी खुशबू की तरह उठने दो। कुछ दिन आपका शेड्यूल व्यस्त होता है और आपके पास मैं उन लोगों के लिए तैयार हूं जो मुझे सबसे पहले रखते हैं। चाहे आपके वर्तमान संघर्ष कुछ भी हो, यदि आप मेरे प्रति वफादार रहेंगे तो मैं आपके कदमों का मार्गदर्शन करूंगा। मैं बाधाओं को हटा दूंगा, धोखे को उजागर करूंगा और नई संभावनाओं के द्वार खोलूंगा। आप पाएंगे कि मेरे आशीर्वाद से आप अपने स्वयं के प्रयासों से कहीं आगे बढ़ सकते हैं। मुझे पहले रखें और आप कभी नहीं खोएंगे। हां, संघर्ष आएंगे। यह दुनिया टूटी हुई है और हर कोई शांति नहीं चाहता, लेकिन मेरे प्रिय, आप अलग हैं। आप मेरे सामंजस्य की भावना को लेकर चलते हैं। जब तनाव उत्पन्न होता है तो गहरी सांस लें, मुझसे सही शब्द पूछें, अपने स्वर में सौम्यता को प्रतिबिंबित करने दें। एक शांत उत्तर क्रोध के चक्र को तोड़ सकता है। आपकी दयालुता शत्रुता को समाप्त कर देती है। जब दूसरे नियंत्रण खो देते हैं, आपकी मापा प्रतिक्रिया आप में मेरी कृपा की गवाही देगी। मेरे वादे को कभी न भूलें। आप अकेले नहीं लड़ते, मैं आपकी तरफ हूं और मेरी सेनाएं आपके निपटान में। कुछ लोग पहले तो आपका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन अंततः वे आपके जीवन में शांति के इस स्रोत के बारे में आश्चर्य करेंगे। उनके साथ सच्चाई साझा करें। यह मेरा ईश्वर है जो मुझे शक्ति देता है। उसके प्रेम ने मुझे बदल दिया है। आप ऐसे बीज बो सकते हैं जो समय पर फल दें, और यदि वे आपकी शांति को अस्वीकार करना जारी रखते हैं तो मेरा न्याय प्रबल होगा। मैं सब देखता हूं और सब जानता हूं। आपके भीतर एक उल्लेखनीय परिवर्तन हो रहा है। जहां कभी आप क्रोध में प्रतिक्रिया करते थे, अब आप धैर्य के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। जहां आपको निराशा महसूस होती थी, अब आप आशा बिखेरते हैं। जहां आप कभी जिम्मेदारी से बचते थे, अब आप दृढ़ हैं। यह परिवर्तन आप में मेरा कार्य है, मेरी आत्मा की शक्ति का प्रमाण। जो लोग इस परिवर्तन को देखेंगे वे आश्चर्यचकित होंगे। कुछ आपसे प्रश्न पूछने के लिए आकर्षित होंगे, अन्य चुपचाप देखेंगे। उन्हें अपनी वाणी, कार्यों और आपके दृष्टिकोण में मुझे देखने दें। आपको अपनी आध्यात्मिकता का दिखावा करने या साबित करने की आवश्यकता नहीं है। बस उस सत्य को जिएं जो मैंने आपके हृदय में प्रकट किया है। यह प्रामाणिकता हजारों उपदेशों से अधिक जोर से बोलती है। यहां तक कि जो लोग संशयवादी हैं, वे अंततः आपके निरंतर आनंद को देखकर उत्सुक हो सकते हैं। वे आपसे निजी तौर पर अपनी परेशानियों के लिए सलाह मांग सकते हैं। जब वह क्षण आए तो धीरे से अपनी कहानी साझा करें। उन्हें बताएं कि कैसे मेरे प्रेम ने आपको नवीनीकृत किया, कैसे मेरे अनुग्रह ने आपके अपराध को मिटा दिया। मेरी उपस्थिति आपके डर को शांत करती है। मुझे आपके जीवन के माध्यम से बोलने की अनुमति दें। उनके दिलों में आशा के बीज बोएं। खुद को इसके लिए तैयार करें। मैं आपकी वर्तमान अपेक्षाओं से परे आशीर्वाद बरसा रहा हूं। आपने जो विश्वास के छोटे कदम उठाए हैं वे फल देने वाले हैं। कभी कभी यह भारी लग सकता है, लेकिन संकोच न करें। मेरे उपहारों को धन्यवाद के साथ स्वीकार करें। वे बोझ नहीं हैं, वे मेरे प्यार का विस्तार हैं।
आपको उन जगहों पर अनुग्रह मिलेगा जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पेशेवर, व्यक्तिगत या आध्यात्मिक क्षेत्रों में दरवाजे खुलेंगे, रिश्ते पनपेंगे, रचनात्मक विचार चमकेंगे और संसाधन बिल्कुल सही समय पर आएंगे। इन सब में कभी भी विनम्र रहना न भूलें। अभिमान पतन की ओर ले जाता है, लेकिन विनम्रता और भी अधिक अनुग्रह को आमंत्रित करती है, क्योंकि मैं आपको ऊपर उठाता हूं। अपने दिल को कृतज्ञता और सेवा में स्थिर रखें। जब ये महान चमत्कार आते हैं, याद रखें कि हर कोई आपके साथ जश्न नहीं मनाएगा। आपके कई घावों को ठीक किया और आपकी आशा को बहाल किया। फिर आप उन्हीं पुरानी यादों में क्यों उलझे रहते हैं? उन्हें आराम करने दें। वे अब आपको परिभाषित नहीं करती हैं। मैंने आपके अतीत का ध्यान रखा है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपनी निगाह क्षितिज पर टिकाएं, जहां नए अवसर और ताजा आशीर्वाद प्रतीक्षा कर रहे हैं। भविष्य की ओर अपना हाथ बढ़ाएं। अपनी योजनाएं मुझे सौंपें। यदि आप अनिश्चित या भयभीत हैं, तो याद रखें कि मैंने शुरू से ही अंत देखा है। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जो मुझे आश्चर्यचकित कर दे। साहस के साथ चलें। भले ही आप लड़खड़ा जाएं, मैं आपको पकड़ लूंगा। हर पहलू को नियंत्रित करने के अपने प्रयासों को छोड़ दें और देखें कि मैं परिस्थितियों को अप्रत्याशित तरीकों से कैसे संरेखित करता हूं। आप एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। पुराना चला गया है। मेरे नवीनीकरण के अटूट वादे ने उसकी जगह ले ली है। पछतावे, गलतियों और पुराने पैटर्न को छोड़ दें। प्रत्येक दिन मेरी दिशा सुने। मैंने मुझे कभी निराश नहीं किया और वह अब मुझे निराश नहीं करेगा। यह मानसिकता निराशा के विरुद्ध एक ढाल बनती है, तब भी जब आपको परिणाम नहीं दिखते हैं। मेरा हाथ सक्रिय रूप से काम कर रहा है। अपने हृदय में करुणा के साथ आगे बढ़ें। दूसरों के साथ उसी अनुग्रह के साथ व्यवहार करना याद रखें जो आपको प्राप्त हुआ है। एक सौम्य आत्मा बनाए रखें। भले ही आपके आसपास के लोग कठोरता से व्यवहार करें, आप कभी नहीं जानते कि आपकी दृढ़ता से कौन प्रेरित हो सकता है। कोई व्यक्ति किनारे से देख रहा हो सकता है, अपने अटूट समर्पण के माध्यम से आशा की खोज करते हुए, जैसे आप लगे रहते हैं। आप आध्यात्मिक मांसपेशियों का निर्माण करते हैं। चुनौतियां समय के साथ ठोकर खाने की बजाय कदम रखने के पत्थर बन जाती हैं। आप पीछे मुड़कर देखते हैं और देखते हैं कि कैसे प्रत्येक परीक्षण ने आपको अगले चरण के लिए तैयार किया। आप सीखते हैं कि जब आप अपने अंत तक पहुंचते हैं तो मेरी ताकत परिपूर्ण हो जाती है। मेरे साथ सहन करके आप विपत्ति को आशीर्वाद में बदल देते हैं और चरित्र की गहराई विकसित करते हैं जो कई लोगों को आशीर्वाद देती है। मैं आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहता, एक उद्देश्य इस कथन को अपनी आत्मा में गूंजने दें। जब आप जागते हैं और जब आप रात की शांति में लेटते हैं, तो इसे दिन की हलचल में आपको आराम देने दें। इसे अपने निर्णयों का मार्गदर्शन करने दें। जब परीक्षण आपके दरवाजे पर दस्तक देते हैं, तो इसे अपने दिल को स्थिर करने दें। सुनिश्चित करें कि मैं आपका भगवान हर मौसम में वफादार हूं। मैंने आपको यहां तक लाया है और मैं आपको आगे ले जाना जारी रखूंगा। उन कई तरीकों पर विचार करें जिनसे मैंने अपना प्यार प्रकट किया है। प्रत्येक उदाहरण एक अनुस्मारक है कि मैं वास्तव में भरोसेमंद हूं और आपके जीवन के हर विवरण से अंतरंग रूप से चिंतित हूं। मेरे प्यारे बच्चे, इन शब्दों को मेरे प्यार की जीवित गवाही के रूप में लें। उन्हें स्मृति से फीका ना होने दें। उन सभी को अक्सर वापस लौटें। उन्हें अपने विश्वास को खिलाने दें और अपनी चिंताओं को शांत करें। जब आप संदेह से घिरे महसूस करते हैं, तो उन्हें जोर से बोलें। इस संदेश के माध्यम से जरूरतमंदों के साथ साझा करें। मैंने आपके हाथों में आशा के बीज रखे मेरे प्यार। उन खुशी भरे क्षणों की प्रतीक्षा करो जिन्हें मैंने निर्धारित किया है। जब वे सामने आएंगे, तो उन्हें खुली बाहों और कृतज्ञता के साथ स्वीकार करो। तुम्हारे लिए मेरा प्यार शाश्वत है, एक ऐसा फव्वारा जो कभी सूखता नहीं। जब तुम्हें लगेगा कि तुमने इसे समझ लिया है, तो तुम पाओगे कि यह और भी गहरा है। उस ज्ञान को तुम्हें निराशा से बाहर निकालने दो। उसे तुम्हें साहस, रचनात्मकता और करुणा के साथ जीने के लिए मजबूर करने दो। याद रखो कि तुम परिस्थितियों के शिकार नहीं हो। तुम मेरी कृपा के पात्र हो। तुम्हारा जीवन मेरी महिमा को दर्शाता है, जो अंधकार में भटकने वाले कई अन्य लोगों के लिए मार्ग प्रकाशित करता है। मेरा आशीर्वाद अब तुम पर है। मैं तुम्हारे मन को स्पष्टता, तुम्हारे शरीर को स्वास्थ्य, तुम्हारे संबंधों में सद्भाव, तुम्हारे प्रयासों को सफलता
और तुम्हारी आत्मा को मेरी उपस्थिति के गहन बोध का आशीर्वाद देता हूं। अधिक चमत्कारों की अपेक्षा करो, क्योंकि मैं प्रचुरता का देवता हूं। अधिक आनंद की अपेक्षा करो, क्योंकि मुझे अच्छे उपहार देने में आनंद आता है। अधिक रहस्योद्घाटन की अपेक्षा करो, जिसने तुम्हें दबाया था उसे मेरी करुणा की गर्माहट में उठा लो। मेरी पवित्र आत्मा को तुम्हारे अस्तित्व को शांति, आशा और अटूट विश्वास से भर देने दो। नहीं मेरे बच्चे, मैं तुम्हें संजोता हूं। मैं तुम्हारे ऊपर गायन के साथ आनंदित होता हूं। मैं अपने विजयी दाहिने हाथ से तुम्हें मजबूत करता हूं। मैं दिन रात हर घाटी और हर पहाड़ के पार तुम्हारा नेतृत्व करता हूं। मेरी निगाह कभी तुमसे दूर नहीं होती। तुम सुरक्षित हो, तुम्हें प्यार किया जाता है और मेरे राज्य में तुम्हारे लिए महान चीजें लिखी गई हैं। यह हमारा एक साथ का पल है, तुम्हारा और मेरा। इसे गले लगाओ। बाहर की दुनिया हलचल मचा सकती है और दहाड़ सकती है, लेकिन यहां इस पवित्र संगति में अपनी आत्मा के लिए आराम ढूंढो। अपने आंसू, अपनी हंसी, अपने सवाल और अपने सपनों को समर्पित करो। मैं उन सभी को असीम कोमलता के साथ स्वीकार करता हूं। मुझ पर अपने पूरे दिल से विश्वास करो और देखो कि मैं कैसे तुम्हारे जीवन को मेरे अंतहीन प्यार के एक उज्जवल वसीयतनामा में बदल। विश्वास की तुम्हारी अडिग नींव कोई भी तूफान तुम्हें पराजित नहीं कर सकता, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं जेनिया, क्योंकि मैं पहले से ही तुम्हारे जीवन में काम कर रहा हूं। दुख को खुशी में बदल रहा हूं, निराशा को आशा में बदल रहा हूं। अपना दिल खोलो और उस प्यार को स्वीकार करो जो मैं तुम पर उंडेलता हूं। तुम हमेशा के लिए मेरी हो। हमेशा के लिए मेरे आलिंगन में मैं उस भार को देख आज आप जिस किसी भी दौर से गुजर रहे हैं वह आपको आकार दे रहा है। आग में तपाए गए सोने की तरह आपको निखार रहा है। इस प्रक्रिया से डरे नहीं, क्योंकि मैं इसका इस्तेमाल आपके बोझ को हटाने के लिए कर रहा हूं। आप जो दर्द सह रहे हैं वह व्यर्थ नहीं है। यह आपको किसी महान चीज के लिए तैयार कर रहा है, कुछ ऐसा जो आपकी कल्पना से भी ज्यादा खूबसूरत हो। लेकिन यह समझें कि मैं आपको ऊपर नहीं उठाता ताकि आप दूसरों से ऊपर खड़े हो सकें। मैं आपको ऊंचा उठाता हूं ताकि आप एक प्रकाश बन सकें, उन लोगों के लिए प्रोत्साहन का स्रोत बन सकें जो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, ताकि आपके हाथ इतने मजबूत हो सकें कि आप दूसरों को प्यार और करुणा से ऊपर उठा सकें। उस क्रोध को छोड़ दें जो आपके दिल को जंजीरों में जकड़े हुए है। घमंड, डर, संदेह को छोड़ दें जो आपको मेरी उपस्थिति में पूरी तरह से जीने से रोकता है। पीछे जो छूट गया उस पर ध्यान न दें। आपका अतीत उस खुशी की तुलना नहीं कर सकता जो मैंने आज से आपके सामने रखी है। मैं चाहता हूं कि आप जीवन की महान और सरल दोनों चीजों में सुंदरता खोजें। अपने फेफड़ों में सांस के लिए उन लोगों के लिए आभारी रहें जो आपसे प्यार करते हैं। मैं आप पर जो कृपा बरसाता हूं उसके लिए आपका आभार आपके दिल को खोल देगा, ताकि आप मेरी अच्छाई को उन तरीकों से देख सकें जो आपने पहले कभी नहीं देखा। मेरे गुणों के साथ स्पष्ट विवेक के साथ चलें, जो आपके हर कदम का मार्गदर्शन करेंगे। आप अधिक मूल्यवान हैं। जितना आप समझते हैं, आपका परिवार उससे कहीं अधिक मूल्यवान है। आप उससे कहीं अधिक महान चीज के लिए बनाए गए हैं, जिसे आप अभी तक समझ नहीं सकते हैं। मेरी योजना को समझें और मुझे आपको जीवन की परिपूर्णता में आगे ले जाने दें। मैंने आपके लिए जो तैयार किया है, मुझ पर नजर रखें और मैं आपको आगे की यात्रा के लिए शक्ति दूंगा। जब आपकी ताकत छोटी लगे तो मैं असीम हूं। जब आप अभिभूत महसूस करते हैं तो मेरी उपस्थिति में आराम करें और मेरी शांति को अपने दिल में भरने दें। मैं आपसे परिपूर्ण होने के लिए नहीं कहता, मैं आपसे केवल मुझ पर भरोसा करने के लिए कहता हूं। आपको अपने बोझ को अकेले उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उन्हें सहन करने के लिए यहां हूं। उन्हें मुझे सौंप दें और आपको वह स्वतंत्रता मिलेगी जिसके लिए आपकी आत्मा लालायित है। आप अपनी पिछली गलतियों या दुनिया द्वारा आप पर लगाई गई सीमाओं से परिभाषित नहीं हैं। आप मेरे प्यार, मेरी कृपा और आपके जीवन के लिए मेरे उद्देश्य से परिभाषित हैं। ऐसे क्षण आएंगे जब भगवान मैं आपकी अपनी सांस से भी ज्यादा करीब हूं। कोमलता और अटूट प्रेम के साथ आपका नेतृत्व कर रहा हूं। आगे बढ़ते रहो, भले ही आगे का रास्ता अस्पष्ट हो। मेरी अच्छाई पर विश्वास करते रहो, भले ही दुनिया आपके विश्वास को हिलाने की कोशिश करे। मेरे प्यार पर भरोसा करते रहो, क्योंकि यह तुम्हें कभी निराश नहीं करेगा।
मैंने तुम्हारे सामने महान चीजें रखी हैं। उस जीवन में साहसपूर्वक चलो जिसे मैंने तुम्हारे लिए डिजाइन किया है। तुम हमेशा के लिए मेरे हो, मेरी बाहों में हो, हमेशा के लिए संजोए जाओगे, हमेशा के लिए प्यार किए जाओगे। तुम्हारा भविष्य इस दुनिया की सारी दौलत से ज्यादा मूल्यवान है। पैसे, कार, घर, करियर, शोहरत या लोकप्रियता से ज्यादा। अपने दिल को उन चीजों से चिपके मत रहने दो जो अस्थायी हैं। भौतिक चीजों को खोने से मत डरो, क्योंकि वे क्षण भंगुर हैं। उन चीजों के लिए मत रो जिन्हें बदला जा सकता है। इसके बजाय जो वास्तव में मायने रखता है उस पर ध्यान केंद्रित करो। पहले मुझे खोजो, मुझे अपने पूरे दिल से प्यार करो और तुम उस खजाने को पाओगे जिसे छीना नहीं जा सकता। मैं तुम्हारा प्रदाता हूं जो तुम्हें बनाए रखता है। मैं तुम्हारी जरूरतों को देखता हूं और मैं उन्हें अपने सही तरीके और समय पर कभी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन अपने दिल की गहराई में इसके लिए तरस रहे थे। आशीर्वाद आप पर प्रचुर मात्रा में बरसेगा और आपके जीवन को आपकी कल्पना से परे अच्छाई से भर देगा। लेकिन मैं आपसे ध्यान देने के लिए कहता हूं कि आपके आसपास क्या हो रहा है इसके प्रति सचेत रहें, क्योंकि चुनौतियों में भी मैं काम कर रहा हूं जो एक बाधा की तरह लग सकता है। वह अक्सर कुछ अधिक के लिए एक सेटअप होता है। हर कठिनाई, अनिश्चितता का हर क्षण मेरी दिव्य योजना में आपकी समृद्धि और विकास के लिए बुना गया है। हर निराशा के पीछे मैं एक आशीर्वाद तैयार कर रहा हूं